तो हेलो दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हो आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो क्लास होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये क्लास है उनके लिए एकदम डेडिकेटेड है जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, जिनका ग्रुप डी का फर्स्ट फेज़ में, उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं बता देता हूँ इसमें है क्या आज के क्लास में। तो इसमें जो ग्रुप डी के जो 20 मार्क्स का आता है जीके और करंट अफेयर, तो उसका आपका सीरीज चलने वाला है। और जीके के जितने भी प्रीवियस ईयर रेलवे में पूछे गए हैं उसके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का निचोड़ ये मैं अपने नोट्स के द्वारा आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला। अगर आप इसको पूरा कर लेते हो तो पॉलिटी से आप किसी भी टेस्ट में टेस्ट देना, आप सेक्शन उठा करके आपको बहुत ही मजा आएगा। बहुत ही लगभग क्वेश्चन आपके बनने वाला और इससे सीधे क्वेश्चन आएंगे। इतना कर लेते हो तो बहुत ही आपका सफिशियंट है। ठीक है, हो सकता है मतलब इससे क्वेश्चन आपका बहुत ही कम चांसेस है कि बाहर जाने वाले पॉलिटी के लिए। ठीक है, इसी तरह फिर आपका ज्योग्राफी का भी है, मतलब ज़्यादा नहीं है, 6 पेज का ये सीट है। 6 पेज का सीट समझो आपको अकेले 2000 क्वेश्चन क्रिएट करता है ये। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग कंटेंट देखोगे मजा आएगा आपको पूरा, एक बार इसको देखिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करें और अच्छा इसको रिस्पॉन्स रहा तो तभी मैं आप इसको आगे रख पाऊंगा। फिर पता नहीं, अगर आप अच्छे मतलब कि रिस्पॉन्स नहीं रहा तो फिर रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, जो नए हैं उनके साथ भी शेयर करें। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चंस है, अब देखिए इसमें पॉलिटी का इंपॉर्टेंट जितने भी पता, तो इसमें क्या है हम लोग कवर करेंगे। आर्टिकल्स जितने हो गए, अनुच्छेद हो गए, अमेंडमेंट जितने हो गए, कहाँ कहाँ से लिया गया है। ठीक है, कौन कौन सा अवधारणा कहाँ कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में चर्चा कर। और भी जो क्वेश्चन बनते हैं ना, संविधान सभा का बैठक हो गया, फिर प्रथम अस्थायी अस्थायी है ना, ये सब का बहुत मज़ा आएगा आपको। एक बार देख लो, एक बार दिखा देता हूँ ओवरव्यू पर। देखिए भाग है, भाग के बारे में पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं मौलिक अधिकार हैं, ये सब बारे में पढ़ेंगे। फिर राज्यों का गठन, इंपॉर्टेंट जो राज्यों का गठन है ना, वो बात करेंगे। ट्रिक से भी याद करेंगे, संयुक्त बैठक अभी तक कितने बार वो सब के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रीय आपात के बारे में बात करेंगे। ये सब कहाँ कहाँ से लेगा, एक बार ये पढ़ लेने के बाद आपको फिर दोबारा लूसेंट, मतलब समझो कि लूसेंट का पूरा निचोड़ मैं लाया हूँ, मतलब कि आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना कर लेते हो ना। और इसके लिए मैं विश्वास करूँ 40 से 50 क्लास मैं खुद किया हूँ प्रीवियस ईयर का, फिर जाकर मैंने ये चीज़ें कलेक्ट किया और आपको डिलीवरी कर रहा हूँ। ठीक है, फिर संचालन, देखिए संविधान जब बन रहा था उस समय प्रमुख समितियाँ थी, उसके कौन अध्यक्ष थे, फिर प्रमुख उप समितियाँ थी, वो है मतलब सिर्फ इंपॉर्टेंट है, इतना भी नहीं, मतलब बहुत ही मज़ा आने वाला है। फिर संविधान सभा कब बनने में कितना समय लगा, फिर देखिए किस किस आर्टिकल के अंदर मौलिक अधिकार है, 6 टाइप्स के हैं, इसके अंदर कितने देखिए सब ट्रिक से दिख रहा है आपको, है ना। उस सब के बारे में, फिर आर्टिकल्स के बारे में बड़े सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सब साइड में लिख दे, मतलब पूरा छाट करके निचोड़ लेगा, दिल खुश हो जाएगा आपका एक बार देखोगे। ठीक है, ठीक है, लगभग मैंने जितना मुझसे लगा, और ये फर्स्ट टाइम मेरा है, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करो छोटे भाई को। ठीक है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, और कुछ मिस्टेक होता है या लगता है कि इसमें आपको करेक्शन करने की ज़रूरत है, हर इंसान से गलती होता है, अगर कुछ लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपका राय बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और उसमें सुधार करेंगे, है ना। कुछ सजेशन देना हो तो वो भी आप लोग दे सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं हम। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, लेकिन बहुत कंजूस है भाई। अब देखिए बैकग्राउंड में थोड़ा म्यूजिक को जो का है, क्योंकि अभी शाम का समय पंडित जी पूजा पाठ करते हैं तो थोड़ा सा माइक वगैरह का आएगा, तो उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। बस फोकस अपना रखना कंटेंट पे, बस थोड़ा सा आप लोग मैनेज करो। ठीक है, तो चलिए बाकी स्टार्ट करते हैं। हम लोग का इंडियन पॉलिटी है और इसमें इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए कुछ रैंडमली है, फिर उसके बाद हम लोग सीरीज में चलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला हमारा क्या है कि नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत आर्टिकल किस में आते हैं, 306 आर्टिकल इसका 36 से 51 में उल्लेख है। और ये पार्ट 4 मतलब भाग 4 में आता है आर्टिकल 336 से 51 में। ठीक है, अब बात करते हैं जो नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया, आपका आयरलैंड से लिया गया है, ये दिख रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगला जो हमारा है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में हुआ था। और 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तो क्या हुआ था, तो इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो पूछेगा 42वां संविधान संशोधन में 1976 में जो हुआ था उसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। अभी हमारे वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब ये जो 42वां संविधान संशोधन था ना, किस देश से लिया गया था, रसिया से लिया गया था। कहाँ से, रसिया से लिया गया था। और किसके सिफारिश पर लिया गया था भाई, तो स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर लिया गया था। और इसको है ना, और 51A में रखा गया है ना। तो मौलिक कर्तव्य को किस में रखा गया, 51A में, आर्टिकल 51A में रखा गया। इसको रसिया से लिया गया, स्वर्ण सिंह के सिफारिश पे लिया गया 1976 में। ठीक है, इतने क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन आते ही हैं। अब बात करते हैं अगला जीने का अधिकार है ना। तो जीने, हर इंसान को जीने का अधिकार है, तो किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 21 में। और भाग पूछे तो भाग 3 में है। अब बात करते हैं पार्लियामेंट, जो संसद होता है ना, संसद का उल्लेख इसमें 79 आर्टिकल में है। 80 आपका राज्यसभा, लोकसभा
81। ठीक है, तो इसकी लैंग्वेज जो होती है हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र कर्तव्य किस में आते हैं, मौलिक कर्तव्य में आते हैं। पूछेगा आपका राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र कर्तव्य किस में आते हैं, मौलिक अधिकार की मौलिक कर्तव्य की क्या आता है, तो मौलिक कर्तव्य में आते हैं। और ये सब अपने आप में क्वेश्चन है, और विश्वास करो ये जो 6 शीट है आपको टेलीग्राम में दूंगा, ये 2000 प्लस क्वेश्चन क्रिएट करते हैं अकेले, क्योंकि मेरा ये 40-50 क्लास का मेहनत है और उसको मैंने निचोड़ दिया। और इसके बाद आप लोग लगाना विश्वास को, प्लेटफॉर्म के जितने भी प्रीवियस ईयर बुक है मजा आ जाएगा। आप क्वेश्चन तो तुम ऐसे उड़ा के करोगे। ठीक है, अब बात करते हैं संविधान। अब जैसा कि बहुमत बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, 4 तरह के हमारा बहुमत का उल्लेख है। ठीक है, अब बहुमत से क्वेश्चन आता है, जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी की सरकार बन करके आई है, तो वो किस बहुमत द्वारा आई है, सामान्य बहुमत की पूर्ण बहुमत। आप कंफ्यूज जाओगे, तो बहुत लोग सामान्य बहुमत भी मार देंगे, है ना, तो कंफ्यूजन। ठीक है, ये अब पूछेगा कि आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, किस बहुमत के द्वारा लगाया जाता है, लोकसभा के अध्यक्ष पे किस बहुमत के द्वारा, ये क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो देखिए 4 तरह के बहुमत है आपका, सामान्य बहुमत, पूर्ण बहुमत, प्रभावी बहुमत और विशिष्ट बहुमत। तो चारों के बारे में चर्चा करते हैं। जो संविधान बहुमत सामान्य बहुमत है, इसमें क्या होता है, निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन का अधिकार के बारे में बताया गया है। ठीक है, समान बहुमत द्वारा निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन का अधिकार। अब ये समान बहुमत द्वारा और क्या क्या होता है, क्या पारित किया जाता है, तो धन विधेयक, विश्वास मत और साधारण विधेयक समान बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्ण बहुमत। तो पूर्ण बहुमत द्वारा सरकार बनती है, किसी भी सरकार हो, बीजेपी हो, कांग्रेस की जो भी बनती हो, पूर्ण बहुमत के द्वारा ही सरकार सत्ता में आती है। और किसमें क्या होता है, मतलब आधे से अधिक 1 सीट अधिक लाना पड़ता है। 250 जैसे 500 है, 250 से 1 आपको लाना होगा, आधे से 1 अधिक लाना होता है, और पूर्ण बहुमत के द्वारा सरकार सत्ता में आती है और सरकार बनाती है। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रभावी बहुमत। तो प्रभावी बहुमत क्या होता है, तो प्रभावी बहुमत द्वारा लोकसभा, राज्यसभा, है ना, लोकसभा हो या राज्यसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाया जाता है। पूछेगा तो लोकसभा राज्यसभा के उपाध्यक्ष को किसके द्वारा हटाया जाता है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, तो प्रभावी बहुमत के द्वारा। और अभी हमारे वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है, और राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, आपका भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, जो भी जगदीप धनखड़ शायद बनने वाले हैं ना, पश्चिम बंगाल के जो आपका क्या थे, राज्यपाल थे। ठीक है, अब बात करते हैं विशिष्ट बहुमत। तो विशिष्ट बहुमत द्वारा क्या होता है, राष्ट्रपति, न्यायाधीश और कैग पर महाभियोग लगाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो विशिष्ट बहुमत द्वारा राष्ट्रपति, न्यायाधीश और कैग पर महाभियोग लगा करके इनको हटाया जाता है। ठीक है, अब हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, हमारे वर्तमान में अभी राष्ट्रपति हैं आपके कौन, द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, इससे पहले रामनाथ कोविंद जी थे, तो अभी द्रौपदी मुर्मू ने मोर्चा ले लिया। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे न्यायाधीश अभी कौन है। तो अभी वर्तमान में न्यायाधीश कौन है, हमारे वर्तमान में आपका नाम इनके रमन्ना है। ठीक है, इनके रमन्ना, इसे रमन्ना करके कोई है, लेकिन अभी वो भी मतलब 26 अगस्त को वो रिटायर हो जाएंगे और उनके जगह यू ललित, है ना, उदेश उमेश ललित आएंगे। उदय उमेश ललित आने वाले हैं। ठीक है, और कैग होता है, कैग पर भी महाभियोग लगाया जाता है विशिष्ट बहुमत के द्वारा। अभी कैग कौन है, आपके गिरीश चंद्र मुर्मू हैं भारत के वर्तमान में। ठीक है, तो इन पर महाभियोग लगाया जाता है। समान बहुमत, प्रभावी बहुमत, विशिष्ट बहुमत, ये देख लेना है आपको। ठीक है, संसदीय बैठक का देखिए, संसदीय बैठक में 2 तरह के काल बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है। संसदीय बैठक में होता है, पहला काल जो होता है उसको प्रश्नकाल बोलते हैं, और शून्यकाल होता है। तो इसका समय पूछता है, तो प्रश्नकाल का समय होता है 11 से 12 और शून्यकाल होता है 12 से 1 घंटे का। और इसमें शून्यकाल में क्या होता है, महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की जाती है। पूछता है कि प्रश्नकाल कब से कब चलेगा, तो आपको समय दे दीजिए 11 से 12, 12 से 1 13 जो भी, तो आपको 11 से 12। और शून्यकाल में क्या होता है, 12 से 1 महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा होती है शून्यकाल में। ठीक है, शून्य मतलब 0 मतलब फुर्सत से सब इंपॉर्टेंट बातों पर चर्चा होती है, ऐसे हम लोग याद करेंगे 12 से 1। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा अगला। देखिए अगला क्या है, यहाँ से चलते हैं हम लोग। देखिए आर्टिकल 143 है ना, आर्टिकल 143 में किसका उल्लेख है भाई, तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। आर्टिकल 143 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को सलाह देना राष्ट्रपति को तो दे सकता है। अगर राष्ट्रपति सलाह मांगे किसी मुद्दे पर तो राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, और नहीं भी दे सकता है, उसके इच्छा के ऊपर है ना। ठीक है, जबरदस्ती नहीं मांगे भैया तो हमको सलाह दो एकदम, है ना, तो दे सकता है सुप्रीम कोर्ट, नहीं भी दे सकता। लेकिन एक यहाँ इंपॉर्टेंट बात याद रखें, अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट ने सलाह नहीं दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं 72 आर्टिकल 72 में क्या किसका उल्लेख है, भारत के राष्ट्रपति को मृत्यु दंड क्षमा देने का अधिकार। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो मृत्यु दंड को क्षमा दे सकते हैं। कौन से है आर्टिकल 72 में। कैसे याद करेंगे, जैसे पापी लोग पाप करके बैठ जाते हैं, 72 गुनाह किए, कैसे, तो 72 गुनाह किए, तो उसको क्षमा देने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। वो राष्ट्रपति के जा पाएगा और राष्ट्रपति 72 आर्टिकल को यूज करेगा और उसको क्षमा करेगा। लेकिन क्षमा पापी इंसान कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा अगला जो है भाग पढ़ेंगे, और भाग में किस भाग में कितना अनुच्छेद आता है, ठीक है, वो भी पढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए पहले एक बार भाग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो
पहला भाग में है संघ एवं उनका क्षेत्र, किस आर्टिकल में आता है? अनुच्छेद 1 से 4 के में उल्लेख है। सेकंड में हो गया नागरिकता 5 से 11। तीसरा में मौलिक अधिकार हो गया 12 से 35। चौथा में नीति निदेशक तत्व मतलब DCSP है ना, आपका 36 से 51। मूल कर्तव्य 4 में ही आता है, 51A के अंतर्गत है ना, मौलिक कर्तव्य पढ़े थे 51A में है, 51A में इसको रखा गया आर्टिकल में। पांचवा में हो गया संघ 52 से 151। छठा में हो गया राज्य 152 से 237। तो यहाँ तक आपका इंपॉर्टेंट है, 1 से लेकर भाग 4 तक जितने आर्टिकल ये तो आपको इंपॉर्टेंट देखने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नौवां। तो देखिए 5वां हो गया संघ, 6ठा हो गया राज्य हो गया, और 8वां हो गया आपका संघ राज्य क्षेत्र, और 7वां जो भाग है उसको निरस्त कर दिया गया। ठीक है, और 9वां में पंचायत है, 9A में नगर पालिकाएं, 9A में क्या है? नगर पालिकाएं। 10वां में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के बारे में दिया। 11 में है आपका संघ एवं राज्य के बीच संबंध, किसके बीच? संघ एवं राज्य के बीच संबंध, 1 और 1 11 मिलकर संबंध बनाएंगे ना ऐसे। फिर 15वां में है निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन का उल्लेख इसमें किया हुआ है। ठीक है, और इसके बगल में आपका आर्टिकल्स भी दिया हुआ, इसको भी आप लोग एक बार देख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं 15 तक तो देख लिया हमने। अब उसके बाद आगे चलते हैं, हमारा 10वां तक 10 तक देख लिया, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के बारे में है। फिर 11वां में होता है संघ एवं राज्य के बीच संबंध। निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन किस भाग में है? 15 भाग में है। ठीक है, 324 से लेकर 329 तक। और ये पूछेगा निर्वाचन इलेक्शन कमीशन कौन सा आर्टिकल में आता है? 324 ऑप्शन में आता है, ऐसे सिंगल आता है तो 324 मार देना है। 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। भाग 18 में आपातकाल का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और 20वां जो भी इंपॉर्टेंट है, 19 ने याद रखना, 20वां जो है संविधान संशोधन से, कैसे है? संविधान संशोधन से आपका है। ठीक है, अब बात करते हैं संविधान संशोधन आर्टिकल किस में आता है? इसका आर्टिकल देखना है आपको 368 में, 20वां भाग संविधान संशोधन से आर्टिकल 368 में आता है। आपातकाल, 3 तरह का आपातकाल होता है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, है ना। इनको आर्टिकल किस में रखा गया? 352 से लेकर 360 के बीच इनका उल्लेख किया गया है। राजभाषा है आर्टिकल 343 से लेकर 351। तो एग्जाम में एक ही ऑप्शन आता है 343, तो मार देंगे। हमारा राजभाषा का उल्लेख किया है, भाग 17 होता है आर्टिकल 343। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट। तो पहला, तो एक बार फिर से हम लोग रिकॉल इसका कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला बोलेगा तो संघ एवं उनका राज्य क्षेत्र, दूसरा नागरिकता, तीसरा मौलिक अधिकार। मेरे पीछे पीछे बोलेगा पहला संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में, है ना, कि कितना राज्य है ना, भारत राज्यों का संघ है। फिर दूसरा नागरिकता हो गया, तीसरा मौलिक अधिकार, चौथा नीति निदेशक तत्व, फिर चौथा एक और 4A में क्या? मूल कर्तव्य, 51A में इसको रखा गया। फिर 5वां में संघ, 6ठा में राज्य, 8वां में संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, 9वां में पंचायत, 9A में नगर पालिकाएं, पंचायत के जस्ट बाद नगर पालिका। 10वां में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के बारे में है। 11 में संघ एवं राज्य के बीच संबंध, 11 कैसे याद करेंगे? 1 और 1 11। निर्वाचन मतलब इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन कौन सा आर्टिकल, सॉरी भाग 15 में आता है, कौन आर्टिकल है? 324। राजभाषा भाग 17, 343 आर्टिकल में आता है। आपातकाल 18। ठीक है, जर्मनी से लिया गया है आपातकाल, ये भी याद आपको रखना है। ठीक है, सॉरी आपातकाल आपका जर्मनी से नहीं लिया गया। ठीक है, थोड़ा सा भूल जा रहा हूँ मैं, आपातकाल कहाँ से आपका लिया गया, कमेंट में आप लोग बताना। ठीक, आगे लिखा हुआ डिटेल में, है ना। अब बात करें 20वां संविधान संशोधन, ठीक है, आर्टिकल 368, है ना। तो अब चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये आप लोग देख लेना, एक बार 2-3 बार आप लोग देख लो वीडियो को। अब वीडियो को जब भी आपको देखना है क्या करना है? 1.5x पकड़ के देखना, मजा आएगा। 2-3 बार वीडियो देख लो, आपको पूरा आ जाएगा। तो अगला चलते हैं हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए यहाँ से आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधे क्वेश्चन है ना, मतलब कि आधुनिक मनु किन्हें कहा जाता है पूछा जाएगा तो BR अम्बेडकर को, भीमराव अम्बेडकर को बोला जाएगा। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर को बोला जाता है। फिर GV मावलंकर जो हमारे थे फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष थे, पूछेगा फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर थे। और यही एक ऐसा अध्यक्ष थे जिन पर पहली बार महाभियोग लगाया गया था। ठीक है, पहली बार महाभियोग किस पे लगाया था? फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष GV मावलंकर पे। फिर बात करते हैं मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से, किस देश के संविधान से लिया गया? US से लिया गया है ना, अमेरिका से लेकर। और इसका उद्देश्य क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना। ठीक है, ये क्वेश्चन था एक कि राष्ट्रपति राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करने का संबंध किससे है? मौलिक अधिकार से, मौलिक कर्तव्य से। तो आपको मेरा क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या होगा? मौलिक अधिकार से। और मौलिक अधिकार US से लिया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना। अब एक था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है, PDS है ना। PDM सिस्टम कब पुनर्गठित किया गया था? 1957 में। ये सीधा क्वेश्चन आता है, 1957 में पुनर्गठित किया गया था। सारे प्रीवियस ईयर, रेलवे के प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम हुए, और इसे पढ़ लेने के बाद आपको पॉलिटिक्स से एक भी क्वेश्चन है, इसे गारंटी हम लेते हैं। अभी देखो तो मजा आएगा, है ना। अब PDS जो है ना कब आया था? 1992 में तमिलनाडु में प्रस्ताव लाया गया था, 92 में प्रस्ताव लाया गया था, और 5 साल बाद 1997 में इसको पुनर्गठित किया गया। अब राज्यों के बारे में पढ़ लेते हैं। राज्यों का गठन देखिए, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, सभी राज्यों का गठन इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ राज्यों को है कि स्पेशल टर्म एंड कंडीशन का गठन हुआ है, तो वो देखना है।
बात करते हैं कर्नाटक। कर्नाटक का गठन कब हुआ? 1956 में, 1 नवंबर 1956 में हुआ। फिर गोवा का गठन कब हुआ है? 1987 में। और गोवा कौन सा बना? 25वां राज्य बना। ये पूछता है, गोवा 25वां राज्य बना, कब गठन हुआ? 1987 में। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड तीनों का एक ही ईयर में हुआ है। और कब हुआ है? तीनों का 2000 में हुआ है, बस डेट अलग अलग है। तो इसको ट्रिक से भी याद करेंगे। तो पहला देखिए, छत्तीसगढ़ का हुआ 26वां राज्य बना, गोवा तो 25वां बना, छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना, 1 नवंबर 2000 को एमपी से अलग हुआ। फिर उत्तराखंड 27वां राज्य बना, 9 नवंबर 2000 को यूपी से अलग हुआ। फिर झारखंड 28वां राज्य बना, 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ। तो सबका ईयर देखिए क्या है? 2000 है। इसको कैसे याद रखें? डेट अलग है ना, पहला है आपका छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को है, उत्तराखंड 9 नवंबर को है और झारखंड 15 नवंबर को। तो कैसे याद रखें? इसको सबको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? 1915 आपको दिख रहा, तो यहाँ देखिए लिखें, सी से छत्तीसगढ़, यू से उत्तराखंड, जे से झारखंड, सी यू जे, है ना। अब सी से छत्तीसगढ़ कब हुआ? 1 नवंबर को। फिर उसके बाद 9 आता है तो 9 नवंबर को उत्तराखंड। फिर 15 आता है तो आपका 15 आता है क्या? 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना हुआ और झारखंड 28वां राज्य। तो देखिए गोवा से याद करें, गोवा 25वां, छत्तीसगढ़ 26, उत्तराखंड 27, झारखंड 28। तो सी यू जे याद रखें, गोवा 25, सी यू जे, सी हो गया 26, यू हो गया 27, झारखंड हो गया 28। ऐसे करके आप लोग 2-3 बार देखो, याद रहेगा। फिर बात करते हैं तेलंगाना। तेलंगाना जो है 29वां राज्य बनेगा। भारत का 29वां राज्य कौन है? तेलंगाना। कब बना, स्थापना हुआ इसका? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से ये अलग हुआ। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं, अगला हमारा है संविधान संशोधन। कुछ अमेंडमेंट है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए थोड़ा सा ये फर्स्ट टाइम है मेरा, कुछ है ना, अगर कुछ मिस्टेक आपको लगे कि यहाँ पर करेक्शन का तो आप लोग जरूर बताना, मैं सुधार करूँगा, है ना। और सपोर्ट आप लोग थोड़ा सा करो, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा 69वां संविधान संशोधन जो है, 69वां संविधान संशोधन क्या हुआ? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला। फिर 10वां संविधान संशोधन में क्या है? दादर एवं नागर हवेली के बारे में बताया गया। फिर ना दादर एवं नागर हवेली। फिर उसके बाद करते हैं हमारा, अरे यार बैटरी अभी क्यों लो हो रहा है भाई, अभी तो बहुत बाकी है। 12वां संविधान संशोधन गोवा एवं दमन द्वीप के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा अगला, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस। कौन से ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है जिनका सबसे ज़्यादा कार्यकाल रहा है? तो वाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा है और इसका क्या नाम था? यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, ठीक है। तो बस थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आप लोग इसको चार्ज में लगा लेते हैं। तो चलिए हम लोग ये देख लिया आप लोग 3 संविधान संशोधन। तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कब मिला? 69वां संविधान संशोधन। 10वां दादर एवं 10 दादर इस तरह दादर एवं नागर हवेली। 12वां संविधान संशोधन द्वारा गोवा एवं दमन द्वीप, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं आपका। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कौन से जस्टिस जिनका सबसे ज़्यादा कार्यकाल रहा? तो वाई चंद्रचूड़। उनके पता है बेटा लोग भी अभी मतलब वही वकालतें कर रहा, सुप्रीम कोर्ट में ही है, अच्छे पदों पर, ठीक है। तो बात करते हैं दोनों संसदों की संयुक्त बैठक, जो संसद की संयुक्त बैठक होती है लोकसभा राज्यसभा का, किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है? आर्टिकल 108 में। और इसका अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? क्या है? ओम बिरला है, ठीक है। अब दोनों सदन की संयुक्त बैठक होता है ना, तो अभी तक कितने बार संयुक्त बैठक हो चुका है? तो 3 बार संयुक्त बैठक हो चुका है। पहला हो गया बैंकिंग के ऊपर, पहला हो गया दहेज के ऊपर, कब हुआ? 1961 में हुआ गया। दूसरा बैंकिंग के ऊपर हो गया 1978 में हो गया। तीसरा पोटा, है ना, इसका देखिए तीसरा क्या है आपका 2002 में हो गया, आतंकवादी गति विरोधी को लेकर के, ठीक है। ये दिख रहा है ना आपको यहाँ पे। चलिए इसको थोड़ा स्लाइड को इधर कर लेते हैं, है ना। तो 3 बार अभी तक संयुक्त बैठक हो चुका है, ठीक है। इसको फेस कैम को थोड़ा सा छोटा करता हूँ। तो चलिए 3 बार अभी तक संयुक्त बैठक हमारे यहाँ हो चुका है। दहेज पहला है, दहेज के ऊपर 1961 में ये पूछता है। बैंकिंग 1978 में। पोटा 2002 में। पोटा के आतंकवादी गतिविधि रोकथाम हेतु, ठीक है। अब बात करते हैं धन विधेयक एवं संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठक की आवश्यकता है। क्वेश्चन पूछेगा कि धन विधेयक के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता है? तो नहीं है, ठीक है। तो धन विधेयक और संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठक की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एक क्वेश्चन आता है कि संविधान के मूल संरचना सिद्धांत का निर्माण किसके केस के द्वारा, है ना, दिया गया था कि उसके संविधान का जो मूल संरचना उसमें छेड़छाड़ नहीं किया जाता। ये केशवानंद भारती केस था, केरल के थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संविधान के मूल संरचना के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाता है, उसमें संविधान संशोधन नहीं किया जाता। केशवानंद भारती का केस था, ठीक है, वो कि ऐतिहासिक निर्णय के आधार पर, ठीक है। बहुत ही मतलब कि 7 बेंचों का जूरी था, 12 बेंचों का जूरी था और इनका केस 7 और 6 से मतलब कि इनका मतलब कि केस था, केशवानंद भारती का केस था, जिसमें संविधान के संरचना मूलभूत संरचना ढांचा उन पर संशोधन नहीं किया था, इस तरह केस था। तो ये इन्होंने जीता था और ये ऐतिहासिक निर्णय था, ठीक है। तो ये पूछता है केशवानंद भारती केस था, वो याद रखना है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति शासन जो होता है ना, भाग P18 है ना, पार्ट
18 मतलब भाग 18 में इसका उल्लेख है। आर्टिकल 352 से लेकर के 356 में राष्ट्रपति शासन, है ना। और अभी तक आपातकाल है जो 352 से 360 तक है, इसमें 3 तरह के होते हैं। एक राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात होता है, राष्ट्रपति शासन होता है, वित्तीय आपात। तो बात करते हैं राष्ट्रीय आपात कब लगा। राष्ट्रीय आपात है किस आर्टिकल में, 352 में। राष्ट्रपति शासन का हो गया 356 में हो गया, और वित्तीय आपात 360 में। तो देखिए 52 4 56, 56 4 60, ये याद रखिएगा आप लोग, सीरीज 4 जोड़ते जाइए। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आपात जो लगा था ना, तो ये कब लगता है, युद्ध हो गया, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, आपस में सब लड़ उड़ जाए, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया राष्ट्रीय आपात लगता है। फिर राष्ट्रपति शासन कब लगता है, राष्ट्रपति शासन कब लगता है आपका, संवैधानिक तंत्र विफल है, जैसे संवैधानिक तंत्र विफल होने पे, जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं वहाँ पे राष्ट्रीय आपात लगा श्रीलंका में, है ना। मतलब कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण सशस्त्र विद्रोह हो गया है कि वहाँ के भाई उसको पीएम को हटा, जयवर्धने को, ठीक है। मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग चला रहे थे, ठीक है। तो अब बात करते हैं, अगला हमारा है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आपात। देखिए राष्ट्रीय आपात अभी तक 3 बार लगाया जा चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा कब कब लगाया चुका है, तो राष्ट्रीय आपात का उल्लेख 352 में है, 3 बार लगा है। तो पहला जो लगा है ना, इंटरनल डिस्टर्बेंस मतलब आंतरिक अव्यवस्था को लेकर के, कब लगा, 1975 में, ठीक है, इमरजेंसी के समय, है ना, जब इंदिरा गांधी था, ठीक है। अब बात करते हैं उन इंटरनल डिस्टर्बेंस, पहला जो हुआ आंतरिक अव्यवस्था को लेकर के राष्ट्रीय आपात लगाया गया, है ना, उसी को आंतरिक अव्यवस्था जो उसको 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे आर्म रूल्ड मतलब कि सशस्त्र विद्रोह में परिवर्तित कर दिया गया, ठीक है। किसमें, सशस्त्र विद्रोह में परिवर्तित कर दिया गया, ठीक है। और इसे 352 में संविधान, इसके 352 संशोधन किया गया, 352 में संशोधन करके इसे सशस्त्र विद्रोह में परिणत कर दिया गया। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं दूसरा राष्ट्रपति शासन के 3 बार लगा, तो पहला तो ये हो गया, दूसरा हो गया भारत चाइना युद्ध के समय, है ना, 20 अक्टूबर 1962 से 21 नवंबर 1962, मतलब 1962 में भारत चाइना युद्ध, आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन आता है कि भारत चाइना युद्ध कब हुआ था। फिर तीसरा हो गया भारत पाक युद्ध के समय। तो 3 बार अभी तक राष्ट्रीय आपात लग चुका है, इंटरनल डिस्टर्बेंस मतलब आंतरिक अव्यवस्था को लेकर के, ठीक है। दूसरा हो गया भारत चाइना युद्ध 1962 में, तीसरा हो गया भारत पाक युद्ध के समय। अब बात करते हैं 91वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा तय की गई है 15% होगी लोकसभा में। तो लोकसभा में जितने भी सीट होते हैं उसका 15% फिक्स हो गया है मंत्रिपरिषद के लिए, है ना, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। और दिल्ली में ये कितना है, 10%, है ना, रिजर्वेशन, ठीक है। अब चलते हैं हमारा आगा मतलब कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा, मतलब कानून का लॉ किसके संविधान से लिया गया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा जापान का संविधान के द्वारा लिया गया। और इसमें देखिए बहुत सारे संविधान से लिया गया, मूल कर्तव्य हो गया, फिर मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए उसके बारे में चर्चा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नया क्वेश्चन आएगा। तो अब बात करते हैं मूल कर्तव्य, तो रसिया से पता है, रसिया से लिया गया स्वर्ण सिंह की सिफारिश पे, है ना, स्वर्ण सिंह के सिफारिश पे लिया गया रसिया से, ठीक है। अब बात करते हैं अमेरिका से क्या लिया गया, मौलिक अधिकार लिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उसकी स्वतंत्रता लिया गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, वित्तीय आपात, है ना। वित्तीय आपात पूछता, देखिए 2 तरह के आपातकाल है ना, आपातकाल जर्मनी से लिया गया है, लेकिन वित्तीय वाला आपातकाल जो है कहाँ से, अमेरिका से लेकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट है, याद रखिएगा। बाकी 2 हो गया राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात आपका कहाँ से लिया गया, जर्मनी से लिया गया है, लेकिन जो वित्तीय आपात है तीसरा वाला है 360 आर्टिकल में है, वो अमेरिका से लिया गया, याद रखिएगा। अब बात करते हैं अमेरिका से क्या लिया गया, उपराष्ट्रपति, हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव भी अमेरिका से लिया गया है। अब बात करते हैं ब्रिटेन से क्या लिया गया, तो ब्रिटेन से संसदनात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण लिया गया। फिर आयरलैंड से क्या लिया गया, तो आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, है ना, DCSP जो 36 से 51 आर्टिकल के में आता है। फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, फिर राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत 12 सदस्य, राष्ट्रपति द्वारा जो 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है वो भी आयरलैंड से लिया गया, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, राज्यसभा में। फिर अब बात करते हैं हम लोग आगे चलते हैं, देखिए ऑस्ट्रेलिया, बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, ये सब इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात करते हैं ये समवर्ती सूची हो गया, प्रस्तावना की भाषा पूछेगा, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लेकर, प्रस्तावना दूसरे जगह से लेकर, ये बताइए कमेंट बॉक्स में कहाँ से लेकर, है ना। संसदीय विशेषाधिकार, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध एवं शक्ति का विभाजन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो समवर्ती सूची जितने भी सूची हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। जर्मनी से आपातकाल, तो जर्मनी से आपातकाल लिए कौन कौन है, आपका राष्ट्रीय आपात हो गया, राष्ट्रपति शासन जर्मनी से लेकर, बाकी जो वित्तीय आपात है अमेरिका से लिया गया। बात करते हैं कनाडा से क्या लिया गया, संघात्मक विशेषता, है ना,
ना, विशेषता हो गया, अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के प्रकार से, तो अपशिष्ट शक्तियाँ पूछता है कि अपशिष्ट शक्तियाँ किसके संविधान से लिया गया, तो कनाडा से लिया गया। फिर राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, तो इसमें मेन एक ही इंपॉर्टेंट आता है आपका कि संगठनात्मक विशेषता एवं अपशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया। साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से लिया गया। तो संविधान संशोधन किस भाग में है, आर्टिकल 20 में है ना, संविधान संशोधन आर्टिकल 20 में है, ठीक है। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब कानून, लॉ कहाँ से लिया गया, जापान के द्वारा लिया गया है, ठीक है। अब ऐसे जापान में बहुत क्या लॉ मतलब कि टाइट है वहाँ के, ठीक है, इस तरह याद करते हैं। अब बात करते हैं प्राइमस इंटर पेरेस, है ना, एक वर्ड है, किससे रिलेटेड है, ये प्रधानमंत्री से, एक सीधा क्वेश्चन आया हुआ था, है ना, तो इसको मैंने लिख दिया, प्राइमस इंटरपेरेटेड रिलेटेड टू प्रधानमंत्री से। अब बात करते हैं पंचवर्षीय योजना। देखिए फर्स्ट टाइम में थोड़ा मैं गड़बड़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करना है ना, कहीं भी मिस्टेक हो तो मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो बात करते हैं पंचवर्षीय योजना, है ना, तो मॉडल पढ़ेंगे कब से कब तक हुआ और किसमें प्राथमिकता क्या दी गई। तो पहला जो पंचवर्षीय योजना थी वो किस पे आधारित थी, मॉडल हैडर डोमर मॉडल, एमटीएस में इस बार आया था क्वेश्चन, ठीक है, भर के इससे भी क्वेश्चन आया था। तो अब कब से कब तक, 1 अप्रैल 1951 से 56 प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्राथमिकता दी गई कृषि, सिंचाई, विद्युत, और इसमें बहुत चीज़ें बने, भाखड़ा नांगल बांध का भी इसी में निर्माण हुआ था, ठीक है, सॉरी इसमें नहीं दूसरे में, ठीक है। अब बात करते हैं, हाँ इसी में बना है आपका, देखिए पहला जो पंचवर्षीय योजना है हैडर डोमर मॉडल पर आधारित था, 51 से 56, 5 सालों के लिए होता है, ठीक है। अब इसको हटा दिया गया, ठीक है, 2015 में, है ना, इसको हटा दिया गया, इसकी जगह नीति आयोग का स्थापना हो गया। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना में बना था क्या क्या, सामुदायिक विकास कार्यक्रम बना, फिर राष्ट्रीय प्रसार सेवा बना, और मेन इंपॉर्टेंट जो क्या बना, प्रथम पंचवर्षीय योजना की देन कौन है, भाखड़ा नांगल हो गया, दामोदर घाटी एवं हीराकुंड परियोजना किसकी देन है, प्रथम पंचवर्षीय की योजना की देन है। और हैडर डोमर ये याद रखना है 51 से 56, फिर 56 से 61, है ना, उसके फिर 5 साल बाद, उसके जस्ट बाद 56 से 61 है ना, नेहरू महालनोबिस मॉडल पे आधारित दूसरी पंचवर्षीय योजना आया। ये क्षेत्र था उद्योग एवं चिकित्सा, है ना, मेनली आता है उद्योग से रिलेटेड था दूसरा पंचवर्षीय योजना, 56 से 61। फिर बात करते हैं तीसरा पंचवर्षीय योजना, JS सुब्रमण्यम चक्रवर्ती मॉडल, है ना, JM सुब्रमण्यम, ठीक है, क्या है ये आपका मॉडल था, JF सुब्रमण्यम या चक्रवर्ती मॉडल बोलते हैं, ठीक है। अब 61 से लेकर 66, देखिए पहला पंचवर्षीय 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66 में 5 जोड़ते जाना सीरीज में, है ना, आपको दिक्कत भी नहीं होगा। फिर खाद्यान्न एवं उद्योगों से थी, तीसरा जो हो गया था ये फेल हो गया था, तीसरा ये आपका फेल हो, बोले कौन सा पंचवर्षीय योजना फेल हो गया था, तीसरा पंचवर्षीय योजना फेल हो गया था आपका, ठीक है। फिर चौथा जो था आपका अशोक रुद्र एलन, है ना, अशोक रुद्र एलन मॉडल, क्या अशोक रुद्र एलन मॉडल था इसका, और ये कब हुआ था 1969 से 74 के बीच। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात है, 66 से लेके तीसरा पंचवर्षीय योजना 61 से 66 था, लेकिन 66, 60 से 66 तक, 67, 68 आपका 2 साल गैप था, उसके बाद 69 से 74, और ये जो 2 साल गैप हुआ ना उसी में ही हरित क्रांति आया था, 67 में हरित क्रांति आया था, ये याद रखिएगा। तो हरित पूछता है क्वेश्चन, हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के तहत आया, तो किसी पंचवर्षीय योजना के तहत आया, तो उसमें गैप था, सीधा मार देगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 67 में आया था हरित क्रांति, ठीक है। और हरित क्रांति के कौन जनक है, विश्व में बात करें MN बैगुरल है, भारत में स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक है, याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं 12वां जो सबसे लास्ट पंचवर्षीय योजना है ना, मान्य मॉडल पर आधारित था, सॉरी ये योजना आयोग पे आधारित था ना, योजना आयोग 2012 से 2017 तक चला, ये लास्ट था। अब इसमें क्या था आपका त्वरित संपोषणीय एवं अधिक कुछ करके है इसी तरह, तो आपको याद रखना है। 12वां जो आपका लास्ट था योजना आयोग था, योजना आयोग का प्रावधान इसमें आ गया, फिर 17 के बाद इसको खत्म कर दिया गया, फिर योजना इसकी जगह नीति आयोग का गठन हो गया 2015 में, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग का अगला जो है क्या है, तो देखिए संसद के 3 अंग होते हैं, संसद के कितने अंग है, संसद के 3 अंग है, कौन है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इसका तो ट्रिक बहुत ही लोगों को पता होगा, सरला, स से संसद 79 में आता है, र से राज्यसभा 80 में आता है, लोकसभा, है ना, स से संसद, र से राज्यसभा, ला से लोकसभा, ठीक है। 79, 80, 81 आर्टिकल में इसका उल्लेख है, और राष्ट्रपति आता है 52 में, ठीक है। तो संसद के 3 अंग कौन होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है, लोकसभा को लोअर हाउस बोला जाता है। तो पूछेगा अपर हाउस किसको बोला जाता है, राज्यसभा को बोला जाता है, लोअर हाउस लोकसभा को बोला जाता है। अब अगला क्वेश्चन, आपातकाल हटाने के बाद लोकसभा की अवधि कितने महीने के लिए बढ़ाई जाती है, 6 महीने के लिए अवधि बढ़ाई जाती है। भारत की प्रथम महिला CM
कौन थी? सुचेता कृपलानी। और कहाँ थी? यूपी की सीएम थी। पूछेगा भारत की प्रथम महिला सीएम कौन थी? सुचेता कृपलानी। कहाँ की थी भैया? यूपी की सीएम बनी थी। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? फातिमा बीबी, है ना, फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली। अभी तक पता है ये जो है ना मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी थी। जो बेंच होता है ना 34, एक मेन होता है और बाकी 33 होते हैं, तो 33 जो जूरी सदस्य होते हैं ना उसमें थी ये, लेकिन मुख्य महिला न्यायाधीश अभी तक कोई नहीं बनी है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी, लेकिन मुख्य बोलेगा तो नहीं होगा। तो ठीक है, ये याद रखिएगा। हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ थी। और कौन से? दिल्ली हाई कोर्ट की थी। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब चलते हैं हम लोग आगे। स्क्रॉल डाउन का थोड़ा सा यार मतलब बहुत दिक्कत होता है फर्स्ट टाइम करने में सब। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट संविधान की रचना के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे बहुत क्वेश्चन फंसने वाले हैं, इसको करके लास्ट करेंगे। तो कैबिनेट मिशन कब आया? 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसका डेट इंपॉर्टेंट है, आपका ट्रिक भी बताएंगे। 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया कैबिनेट मिशन। ठीक है, अब ये इसमें कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। ये पूछता है कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कौन था? स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस एवं एवी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, और ये जो कैबिनेट मिशन था प्रस्तुत किया गया, कब प्रस्तुत किया? 16 मई 1946 में। आया कब? 24 मार्च 1946 में। और प्रस्तुत कब किया गया? 16 मई 1946 में सरकार के गठन का प्रस्ताव लाया। ठीक है, तो ये फंसना नहीं है आपको। 24 मार्च 1946 को आया और प्रस्ताव कब लाया गया सरकार गठन का? 16 मई 1946 को लाया गया। फिर बात करते हैं संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, ये दिल्ली में हुई। और दिल्ली में कहाँ हुई? काउंसिल चेंबर के पुस्तकालय भवन दिल्ली में हुई। याद रखिएगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है कहाँ पर हुई? दिल्ली में हुई। 9 दिसंबर 1946 में काउंसिल चेंबर के पुस्तक भवन में हुई। अब बात करते हैं संविधान सभा के बारे में। तो देखिए, संविधान सभा के प्रथम कब हुआ बैठक? 1946 में हुआ। तो 9 दिसंबर 1946 की जो संविधान सभा प्रथम बैठक हुई, तो उस समय अस्थायी अध्यक्ष पहले बनाया गया। सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। किनको बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। फिर 11 दिसंबर को, मतलब 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को उनको हटा करके अस्थायी अध्यक्ष किनको बना दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। क्यों बना दिया? क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ना बुजुर्ग थे, उनको सम्मान में, है ना, सम्मान देने के लिए उनको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया। फिर बूढ़ों को बोले चलिए आप निकलिए यहाँ से, आपका उम्र हो गया, पोता पोती खिलाइए भैया। तो 2 दिन बाद उनको रिटायर कर दिया गया। और फिर 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे बिहार के, है ना, उनको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, अब उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। ठीक है, अब बात करते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना, तो इसको ध्यान से आपको देखना 2-3 बार। 1.2x में देख करके 2 बार देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट की क्या है, संविधान सभा के प्रमुख समिति एवं उपाध्यक्ष। तो संविधान सभा जब निर्माण हो रहा था तो उसमें प्रमुख समिति थे और प्रमुख समिति के कुछ अध्यक्ष थे। ठीक है, वो भी देखते हैं। तो प्रमुख समिति, तो टोटल कितना समिति था? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 प्रमुख समिति थे और 2 उप समिति थी। कितने थे? 2 उप समिति थे। ठीक है, अब देखिए बढ़ते हैं। तो पहला जो समिति था संचालन समिति। तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर प्रांतीय, मतलब प्रांत को एक करने का काम कौन करते थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, मतलब एकीकरण किया गया था। तो प्रांतीय संविधान समिति के कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रारूप समिति के BR अम्बेडकर, है ना। और प्रारूप समिति में कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। और उनका अध्यक्ष कौन था? हेड था BR अम्बेडकर। पूछेगा प्रारूप समिति में कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? BR अम्बेडकर। संघ शक्ति समिति तो कौन? जवाहरलाल नेहरू। फिर बात करते हैं वित्त एवं कार्यकारी शक्ति। वित्त एवं पैसा से रिलेटेड है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो वित्त एवं कार्यकारी समिति का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्र ध्वज समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मेन जलवा रहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। कैसे जलवा रहा था भैया? ये तो सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष भी बने 9 दिसंबर 1946 को। फिर इनको संचालन समिति, है ना, वित्त एवं कार्यकारी समिति और राष्ट्र ध्वज समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। तीनों में प्रारूप समिति एक BR अम्बेडकर हो। प्रांतीय संविधान समिति, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका स्टेचू बना हुआ भी नर्मदा नदी के ऊपर 183 फीट का जो बना हुआ है ना, वो है। और बस याद रखना जवाहरलाल नेहरू, तो नेहरू को 2 समिति बना, संघीय समिति और बात करते हैं संघ शक्ति समिति का। ठीक है, संघीय समिति और संघ शक्ति समिति। संघ जो है संघीय संघ समिति और संघ जो है जवाहरलाल नेहरू, याद रखना। और BR अम्बेडकर प्रारूप समिति। अब बात करते हैं प्रमुख उप समितियां। ये बहुत लोग छोड़ते हैं। देखिए प्रमुख उप समितियां, तो 2 उप समितियां थी। पहला क में है मौलिक अधिकार उप समिति और दूसरा था ख में अल्पसंख्यक उप समिति। तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति के कौन थे? HC मुखर्जी। कौन थे? HC मुखर्जी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे देखिए कुछ साइड में हम लिखे संविधान। बहुत लोग
याद रखिए, संविधान जो समय लगा बनने में, कितना समय लगा, 2 साल 11 महीना 18 दिन, है ना। ई वाला डेटवा याद रखिएगा कितना, 2 साल 11 महीना 18 दिन। थोड़ा बताइए तो लगे हाँ भाई पढ़ा यार, एकदम 2 साल 11 महीना 18 दिन वो बता दे रहा है, ठीक है। उतना छोड़िए ना, उसके बाद अब देखिए खर्च कितना लगा ये भी बता दीजिएगा, कोई पूछेगा एकदम छोड़ना नहीं है। खर्च ये तो मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पूछता नहीं है ज़्यादा, ठीक है, लेकिन कोई ठीक नहीं किस्मत खराब रहा तो कुछ पूछ सकता है ना। तो अब देखिए खर्च इसमें कितना आया था, 63,96,729 रुपये खर्च लगा था। समय कितना लगा था, 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था, ठीक है। और उप समिति में 2 थे, मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी थे, अल्पसंख्यक के HC मुखर्जी थे। अब बात करते हैं संविधान सभा के लीगल एडवाइजर कौन थे, BN राव। संविधान सभा के लीगल एडवाइजर कौन थे, BN राव जी थे, ठीक है। अब बात करते हैं संविधान का आइडिया दिया, किससे आइडिया दिया, MN राव ने दिया, है ना। संविधान का आइडिया दिया किसने, MN राव ने दिया, और लीगल एडवाइजर BN राव थे। संविधान बनकर तैयार कब हुआ, याद रखना, संविधान बनकर तैयार कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। तो उसी खुशी में संविधान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान लागू भारत में कब हुआ पूरी तरह से, तो 26 नवंबर 1950 को हम लोग मनाते हैं ना गणतंत्र दिवस, है ना। गणतंत्र दिवस का इसका पीरियड मिलाएगा तो है ना, तो 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। अब बात करते हैं संविधान बनने में लगा कुल समय 2 साल 11 महीने 18 दिन तो बता दिए। अब संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, 24 जनवरी 1950 को हुई। कब हुई, 24 जनवरी 1900। अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को हुई थी, और उसके 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया, ठीक है। अब बनकर कब तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 में, 1949 में बनकर तैयार हो गया। फिर 1950 में 24 जनवरी को अंतिम बैठक, और 26 जनवरी 2 दिन बाद 1950 में गणतंत्र दिवस में इसको पूरे भारत में लागू कर दिया गया, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट की है यहाँ पे। अब देखते हैं कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। पूछेगा हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, हमारा शान है, जो कब 1947 को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, ठीक है। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत, तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को एक साथ 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अब बात करते हैं 1949 मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता ग्रहण की। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता कब ग्रहण की, 1949 में ग्रहण की। तो ये आपका कुछ की पॉइंट था, ठीक है। अब एक बार रिकॉल मैं आपको करवा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बनकर कब तैयार है, कैबिनेट मिशन कब आया, ठीक है। तो देखिए नीचे आ जा भाई, यार इसका बहुत एटीट्यूड हो गया, नीचे आता ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे कि 9 दिसंबर सॉरी यहाँ से एक बार देखिए डेट याद रखना है। कैबिनेट मिशन कब आया, 24 मार्च 1946 को आया, ठीक है। और प्रस्तुत किया गया कब, 16 मई को प्रस्तुत किया गया। फिर बात करते हैं 9 दिसंबर 1946 में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए। फिर 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। ये डेट आपको बता दे रहा हूँ खाली, ठीक है। फिर बात करते संविधान बनकर कब तैयार हो गया, तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। संविधान लागू पूरे भारत में कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई, ठीक है। अब बात करते हैं अगला हमारा जो है, ठीक है। तो देखिए संविधान के भाग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो संविधान का जो भाग है, इंपॉर्टेंट भाग के बारे में पढ़ेंगे और उस भाग में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए पहला हमारा संविधान के भाग 3 में, है ना। भाग 3 कितना आर्टिकल तक आता है, 12 से 35 आर्टिकल तक भाग 3 में आता है। तो इसमें क्या है ना, भारत का अधिकार मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, भारत का संविधान भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मतलब अधिकार पत्र कहा जाता है, ठीक है। और इसमें संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है ना, तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है। और किसका आर्टिकल में आता है, 12 से 35 आर्टिकल तक मौलिक अधिकार का उल्लेख है। और हमारे पास भारत में कितने 6 मौलिक अधिकार है, पहले तो 7 संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया, ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे, 6 मौलिक अधिकार है ना। और संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया जो 7वां था, इसको आर्टिकल 300A में डाल दिया गया, कानून के अंदर डाल दिया। भाई मौलिक अधिकार संपत्ति का तो समझ रहे, किसी को छूट मिल जाएगा संपत्ति रखने का तो मतलब सब राजा राजा हो जाएगा, गरीब गरीब ही रह जाएगा, ठीक है, उसको हटा दिया गया, है ना। अब बात करते हैं समानता का अधिकार, क्या है, समानता का अधिकार। पहला मौलिक अधिकार क्या हमारा, समानता का अधिकार, मतलब सभी लोग समान हैं, है ना। 14 से 18 आर्टिकल में इसका उल्लेख है। फिर दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, स्वतंत्र घूमने के लिए, फिरने के लिए, अभिव्यक्ति का आज़ादी, है ना, 19 से 22 के बीच में इसका उल्लेख है। फिर तीसरा शोषण के विरुद्ध 23 से 24, है ना, 23 से 24 में तक किसी शोषण नहीं किया था। बाल शोषण भी इसी के अंदर आता है कि बाल बच्चों को 18 से कम उम्र के बच्चों को शोषण करवाना ये गैर कानूनी है। शोषण के विरुद्ध इसी में आता है, 23 से 24 में उल्लेख है। फिर चौथा जो है आपका धार्मिक स्वतंत्रता, 25 से 18, मतलब आपकी धार्मिक स्वतंत्रता है, आपको किसी भी धर्म के मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा, 29 से 30, मतलब संस्कृति एवं शिक्षा आप कुछ भी खोल सकते हो ना,
शिक्षा से रिलेटेड फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में, तो ये याद रखना है। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता, पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो कैसे याद रखिएगा, देखिए सब लेटर स से स्टार्ट होता है। केगो स से समानता, स से स्वतंत्रता, स से शोषण, स से संस्कृति, स से संवैधानिक, धर्म को छोड़ करके, ठीक है। तो 5 गो स आयोगो धार्मिक, 5 गो स से समानता, स्वतंत्रता, शोषण, संस्कृति, संवैधानिक, 5 गो स इस तरह याद हो गया। और धार्मिक हो गया धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, याद रख। अब आर्टिकल देखना 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29 से 30, मेरे साथ पीछे पीछे आप लोग बोलते जाइए 4-5 बार याद हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 14 जो इंपॉर्टेंट है। देखिए 14 से 18 है, तो आर्टिकल 14 में क्या आता है, विधि के समानता का अधिकार। 14 से 18 तो उसके बारे में बात करते हैं। तो आर्टिकल 14 में क्या, विधि के समक्ष सभी समान, विधि के समय सभी समान है, कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं, उनके सामने सभी समान है ना, कानून सभी के लिए बराबर है। आर्टिकल 15, तो 15 में क्या है बताया गया, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि तुम इस धर्म के भाई, तुम इस नस्ल के हो, तुम करिया है, गोरा है, तुम्हारा जाति ये है, उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया। तो कौन बताता, आर्टिकल 15 में, जो कि समानता का अधिकार है, ठीक है। बात करते हैं आर्टिकल 16 में किसका उल्लेख है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, मतलब लोक नियोजन है उसमें सभी को अवसर समान मिलेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। आर्टिकल 17 में क्या, अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत है ना, 17 अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। अब बात करते हैं अगला हमारा है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लिया जाए, है ना। अब देखिए क्या है आपका आर्टिकल 19 में क्या, स्वतंत्रता का अधिकार पूछेगा। स्वतंत्रता का अधिकार किसमें, आर्टिकल 19 में है। और 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। हम स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता। इसको थोड़ा अच्छे से ढंग से पढ़ते बड़ा मजा आएगा, ठीक है। ये जितने 14 से 18 तक वाले जो बताऊं उसको एकदम देखिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन फंसते हैं, ठीक है। और ग्रुप डी में इससे ज्यादा लेवल आपका नहीं पूछेगा, बहुत मैं डीप में आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 19 आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता देखें, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 में है और 6 प्रकार की हमारी स्वतंत्रता है। और आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता, पहले 7 प्रकार की था, ठीक है, 7 प्रकार का था, ABCDF, ठीक है। तो एफ जो हो गया ना संपत्ति का अधिकार था 7वां था, इसको हटा दिया गया, किस 44वां बोलेगा संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया, कौन सा अमेंडमेंट के द्वारा, मतलब संशोधन के द्वारा, तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया। और इसे मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में, पहले संपत्ति का अधिकार में मौलिक अधिकार था, ठीक है, लेकिन इसे मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में डाल दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया, ठीक है, परिवर्तित कर दिया गया। और ये 44वां संविधान संशोधन था कब, 1978 में हुआ था। और इससे संपत्ति का अधिकार को आर्टिकल 300A में रखा गया। पहले क्या था, मौलिक अधिकार में था, अब 300A में इसको विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया, कब, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। 6 प्रकार की स्वतंत्रता होती है। और ये मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था 19F में था, ठीक है। अब बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार में, और 21A, आर्टिकल 21A में क्या, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। 21 बोलेगा तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, प्राण दे सकते हो भाई, ठीक है, ये है। फिर बात करते हैं 21A में, और है ए में उसका 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा है। ये 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 26वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में कि 6 एवं 6 से 14 बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान किया जाएगा, ठीक है। अगला आर्टिकल हमारा आर्टिकल 25 क्या कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। बात करते हैं आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स में का उल्लेख है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, 40 ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 48 में कृषि एवं पशुपालन संगठन, ठीक है। आर्टिकल 48A में पर्यावरण, एक बार पूछा था मेरे से क्वेश्चन कि पर्यावरण किस आर्टिकल में, हम आर्टिकल 48 में मार्क गए थे, लेकिन आर्टिकल 48A था, ठीक है, बढ़ा दिया गया। देखो पहले क्या था ना, पहले आर्टिकल 395 थे, लेकिन बढ़ा के ABC जोड़ के है आर्टिकल वही, लेकिन ABC ऐड करते गया, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 351 है। 351 में क्या, हिंदी को प्रोत्साहन देना, हिंदी जो हमारा भाषा है, राजकीय भाषा है, हिंदी को प्रोत्साहन देना आर्टिकल 351 में दिया गया, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, देखिए जो इंपॉर्टेंट मैं साइड से इसको अच्छे से डिस्क्लेयर कर देता, आपको याद करने में दिक्कत ना हो। तो देखिए कहाँ ये रे भाई साहब, तो चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल, देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति किस किस आर्टिकल में आते हैं, राष्ट्रपति का क्या क्या है, उसका निर्वाचन कब होता है, कार्यकाल किस किस आर्टिकल में देते हैं। राष्ट्रपति से जुड़े इतना ही आर्टिकल तो आपको याद रखना, 52, 54, 56, 61 और 72 राष्ट्रपति से, 52, 54, 56, 52 2 जोड़ दिए 54, 54 में 2 जोड़े 56, फिर 61, फिर 72, तो याद रह गया, ठीक है। अब देखिए 52 में क्या गया, राष्ट्रपति के बारे में बताया गया, फिर 54 में क्या गया, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, फिर 56 में राष्ट्रपति के पद के बारे में, 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ठीक है। अब विशिष्ट बहुमत द्वारा हटाया था, ये बताया था, राष्ट्रपति हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति में देखें यहाँ साइड से लिखे ना 3 गो है, 63, 66, 67, 63, 66, 67 उपराष्ट्रपति से उल्लेख है ना। आर्टिकल
63 में उपराष्ट्रपति के बारे में बताता है। फिर इसमें 3 जोड़ा 66, 3 आगे जो ऐड करेंगे तो 66 में क्या है आपका उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। फिर 72 है ना, 72 में आपका क्या राष्ट्रपति के क्षमादान, ये देखिए यहाँ पे लिख दिया राष्ट्रपति लेख 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। और जो 67 है उपराष्ट्रपति का पद, तो उपराष्ट्रपति से 3 है, 63 हो गया, फिर 66 हो गया, फिर 67 है ना। तो 63 में उपराष्ट्रपति, फिर 66 में हो गया आपका उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल, आर्टिकल 66 में हो गया उपराष्ट्रपति का पद के बारे में बताया गया है। और आगे चलते हैं हम लोग अपना यहाँ पे, ठीक है। तो इस साइड में भी लिख लिया, देख लीजिए राष्ट्रपति 52, 54, 56, 61, 72। 52 में हो गया आपका क्या राष्ट्रपति के बारे में बताया गया, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, 56 में राष्ट्रपति पद, 61 में महाभियोग लगाया जा सकता है और 72 में क्षमादान देने की शक्ति है। फिर उपराष्ट्रपति के बारे में 3 बढ़ाएंगे, इसमें 3, 3, 6 मतलब 63, 66, 67, ठीक है। 63 में क्या उपराष्ट्रपति के बारे में, 66 उसी तरह निर्वाचन मंडल, फिर उसमें क्या 67 में उसको उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया, ठीक है। अब हमारा है देखिए और आर्टिकल इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स क्या हैं इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब देखिए आर्टिकल 79 में संसद के बारे में बताया गया, 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया, 81 में लोकसभा। तो देखिए 79, 80, 81, तो 79, 80, 81 में क्या है, सरला याद रखिएगा, ट्रिक है, स र ला, स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा, ये बहुत ही पुराना ट्रिक है। तो 79, 80, 81, ठीक है। और संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा को क्या बोला जाता है, अपर हाउस बोला जाता है, लोकसभा को लोअर हाउस बोला जाता है। अब आर्टिकल 89 में क्या है, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति। राज्यसभा में जो सभापति एवं उपसभापति का उल्लेख है आर्टिकल 89 में। फिर आर्टिकल 108 में बताया था पीछे लोकसभा एवं राज्यसभा का संयुक्त बैठक का अधिवेशन के बारे में है, ठीक है। तो संयुक्त अधिवेशन लोकसभा में राज्यसभा का किस आर्टिकल के तहत होता है, आर्टिकल 108 के तहत। इसका अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अभी तक कितने बार हो चुका, 3 बार हो चुका है। दहेज के ऊपर हो चुका 1961 में, बैंकिंग के ऊपर हो चुका 1978 में, और पोटा मतलब 2002 में आतंकवादी गतिविरोधी को लेकर के, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 110 में धन विधेयक, है ना, धन विधेयक। तो धन विधेयक भी क्या होता है, समान बहुमत द्वारा पारित किया जाता है ना, समान बहुमत द्वारा धन विधेयक हो गया, ये सब पारित किया जाता है। फिर आर्टिकल 93 में लोकसभा के अध्यक्ष के पद के बारे में, लोकसभा के अध्यक्ष जो कौन ओम बिरला है, उसके पद के बारे में किसमें उल्लेख किया गया, आर्टिकल 93 में उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम शानदार जबरदस्त क्वेश्चन, आर्टिकल 76। तो आर्टिकल 76 में क्या है, भारत के मानवादी के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब आर्टिकल 148 से 151 के बीच भारत के नियंत्रक एवं महालेख, अभी कौन है भारत के नियंत्रक एवं महालेख, गिरीश चंद्र मुर्मू है, ठीक है ना, भारत के नियंत्रक महालेख, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 266 में भारत के संचित निधि, भारत का जो निधि है ना, मतलब संचित निधि के बारे में है ना, वो क्या 266 में, और 67 में भारत का आकस्मिक निधि, अचानक से कुछ पड़ जाए विपदा तो उस समय पैसा निकाला जा सकता है, तो आकस्मिक निधि है ना 267, तो संचित निधि 66 और आकस्मिक निधि 67, ये याद रख सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 368 में है क्या, संविधान संशोधन, आर्टिकल 368 संविधान संशोधन। फिर आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय किस भाग में आता है, आपके भाग 15 में सर्वोच्च न्यायालय आता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय आपके भाग 15 में, सॉरी सर्वोच्च न्यायालय नहीं आता, इलेक्शन कमीशन आता है, ठीक है, सॉरी। अब चलते हैं हम लोग, स्लाइड को थोड़ा ऊपर कर देते हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करना, ठीक है। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, बहुत टाइम निकल के बनाता हूँ, है ना। तो बस छोटा सा काम आप लोग शेयर कर दें। तो देखिए आर्टिकल 2 यहाँ तक थे ना, आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन होता है, ठीक है। आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जिक्र किया गया, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, है ना। अब बात करते हैं आर्टिकल 214 में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। तो देखिए कैसे आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट 124 और वही 214, 124 214, तो 124 आगे कौन रहेगा, सुप्रीम कोर्ट, तो 124 और 214 पीछे कौन रहेगा, उच्च न्यायालय। तो देखिए 124 इसमें है तो 214, बस इस तरह याद करें, रिलेट करें। और फर्स्ट में पहले किसको रखें, 124 आपको देखना है, सीधे मार देना सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट क्या किस आर्टिकल के अंदर है, 214 के अंदर आता है। आर्टिकल 324 चुनाव आयोग है ना, आर्टिकल 324 चुनाव आयोग है, इसका पार्ट 15 में भाग 15 में उल्लेख किया गया। अब बात करते हैं कुछ शेड्यूल है, क्या है कुछ इंपॉर्टेंट अनुसूचियां हैं, अनुसूचियों के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए अनुसूची, पहला 12 अनुसूची, टोटल कितने अनुसूची, 12 अनुसूची है, ठीक है। 12 नए अनुसूची भी जुड़ते गए। तो 12 अनुसूची का उल्लेख है। तो पहला अनुसूची में किसका उल्लेख है, 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य है भारत। भारत जो है 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों का राज्य भारत। जब पहले बना था तो उस समय जोड़ा गया था, इसलिए उस समय 29 राज्य थे। अभी कितना हो गया, भारत 28 राज्य हो गए, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर था उसको केंद्र शासित प्रदेश में ला दिया गया, ठीक है।
है ना। अभी 28 राज्य हो गया है, ठीक है, और जम्मू कश्मीर को भी जोड़ दिया गया केंद्र शासित प्रदेश में, तो 7 था, तो अब ये 8 हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड जो है हमारा, सेकंड में उल्लेख आपका क्या है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नियंत्रक, महालेख परीक्षक, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, जितना भी हो गया, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, लोकसभा हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, नियंत्रक, महालेख परीक्षक हो गया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की वेतन एवं भत्ता का आदि के बारे में, ना वेतन मतलब पैसा मिलेगा किससे, सेकंड दूसरी अनुसूची से, है ना, दूसरी अनुसूची से पैसा का बात है, दूसरी अनुसूची में डाल दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं अनुसूची 10 तीसरा शेड्यूल में क्या है, मंत्री, विधायक, न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ, मंत्री हो गया, विधायक जो है उसके द्वारा ली जाने वाली शपथ किस में डाला गया, उसको अनुसूची 3 में डाला गया है, ठीक है। चौथा अनुसूची क्या बोलता है कि राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों के राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, मतलब राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों के राज्यसभा में सदस्यों की थे, राज्यसभा में किसके सदस्यों की संख्या, राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों में, प्रदेशों के राज्यसभा में सदस्यों की संख्या। इतना गंदा फंसते हैं यार हम, है ना। बात करते हैं अनुसूची 5, तो अनुसूची 5वां अनुसूची क्या बोलता है, अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है। तो 5वां शेड्यूल क्या कहता है, अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है। और आर्टिकल 6 में क्या, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, है ना। बोला अगर 4 विशेष जो उत्तर पूर्वी भारत है ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में किस अनुसूची में, तो अनुसूची 6 में, ठीक है। अब इसको ट्रिक से भी बताएंगे, कैसे ट्रिक से इसको याद करना है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं आपका 7वां, है ना। अब इसको ट्रिक भी बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, है ना, बिना ट्रिक बताए हमसे बर्दाश्त ही नहीं होता है, ठीक है। तो लंबा कौन याद करेगा। 7वां अनुसूची क्या, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, है ना, और केंद्र राज्य का संबंध किसमें, 7वां अनुसूची में, जितना भी सूची है 7 में, ठीक है। अब 8वां शेड्यूल क्या कहता है, 22 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में, है ना, 22 भाषाओं का उल्लेख हमारे 8वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी अधिनियम, है ना, 9वीं अनुसूची द्वारा भूमि सुधार अधिनियम। 10वां में 10 दल विरोधी, 10वां में दल विरोधी, है ना, 10 बहाने करके ले गए दिल, मतलब बहाना करके लोग ई पार्टी से पार्टी देखते बदलते रहता है, सरकारें एकदम गिरा देता है, जहां देखता है फायदा एकदम, है ना, वहां पे चल जाता है। 10वां दल विरोधी लाया गया कि भाई लोग इस पर कंट्रोल किया जाता है, इसी के लिए लाया गया 10वां दल विरोधी, है ना, संबंधित प्रावधान है 10वां में। तो कब लाया गया, 52वां संविधान संशोधन 1958 में जोड़ा गया। ये कब जोड़ा गया, 52वां संविधान संशोधन 1958 में जोड़ा गया। 11वां जो हो गया पंचायतों की शक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है, 11वां आपका है पंचायतों की शक्ति का उल्लेख है 11वीं अनुसूची में, है ना। और 73वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 73वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। 12वां जो गया जस्ट इसके बाद पंचायत के बाद कौन आएगा, नगर पालिका आएगा। गांव में पंचायत, जैसे हम लोग गांव देहात में रहते हैं तो भाई पंचायत होता है हम लोग के लिए, आप लोग बड़े शहरों के बड़े लोग हैं तो भाई नगर पालिका में आएंगे, है ना। तो आप लोग किस में आते हैं, 12वीं अनुसूची में आते हैं, बड़े लोग की बड़ी बातें, है ना। तो नगर पालिका की शक्तियां आपका 12वीं अनुसूची में है। अब इसको क्या गया, 73वां था पंचायत, तो ही 74वां संविधान संशोधन, 73वां तो ही 74वां एक जोड़े, और 1993 में ही जोड़ा गया, है ना। तो पंचायत को 73वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया और नगर पालिका को 74वां संविधान, 73 74, है ना। और अनुसूची की बात करेंगे 11 और 12, ऐसे आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। जब गरीब का बात आएगा गांव देहात का तो हमको याद कर लीजिएगा, तो 11 नंबर में हम आ जाएंगे और अपने आप को सोचिएगा तो 12वां नगर पालिका। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे, देखिए ये ट्रिक था, हम मतलब कि देख रहे थे सर्च मारने को याद नहीं हो रहा था तो यूट्यूब में नेट में मिला था, ठीक है, बहुत फेमस है। नवी सांस जप क्योंकि भाभी की दाल पीनी है, ऐसे याद रखो, भाभी मान लीजिए आपकी दाल उल बनाई है बहुत, तो दाल मतलब कि पीनी है, बहुत अच्छी दाल बनाती है भाभी, तो दाल पीना है। तो नवी, तो देखिए नवी सांस, तो 12 अनुसूची इसमें कैसे एकदम सजा दिया, नवी, न से नाम, तो जितना भी 29 राज्य है और 7 केंद्र शासित प्रदेश है उनके उल्लेख दिया होगा पहला में, तो न से नाम वो हो गया। वी से क्या होगा, वेतन एवं भत्ता, नबी, वी से वेतन एवं भत्ता। दूसरा सास का पहला स क्या आता है, शपथ, और दूसरा स सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन के बारे में। चौथा जप में 2 है, ज से जनजाति, है ना, ज से जनजाति। अब प से क्या हो गया, जनजाति, अनुसूचित जनजाति एवं जनजातियों के बारे में है, ठीक है, 5वां में। और चौथा में प आ गया, छठा, तो प से क्या, पूर्वोत्तर भारत, मतलब पूर्वोत्तर भारत राज्यों में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना। तो इसको कैसे याद रखेंगे, ATM मिजोरम, ATM एम भी याद रखते हैं, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम, एम से मेघालय, है ना। तो पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में प्रशासन के बारे में छठा में प से। क्योंकि तो क्या होगा, केंद्र, क्योंकि से क्या आता है, केंद्र राज्य
केंद्र राज्य संबंध और सभी सूचियां, केंद्र और राज्यों का संबंध में सभी सूचियां आता है, ठीक है। 7वां में क्योंकि से, ठीक है, क्यों से केंद्र राज्य। भाभी, तो पहला भ से भाषा, अब दूसरा भी से भूमि सुधार, भाभी, भी से भूमि सुधार, भ से भाषा। इस तरह याद है, सीरीज एक बार देख लेना आपको अच्छे से, ठीक है। की साइलेंट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं दाल, तो द से दल विरोधी, दाल द से दल विरोधी, है ना, इस तरह याद करते हैं। अब बात करते हैं पानी, पा से पंचायत 11वां, नी से नगर पालिका 12वां, और पंचायत कितना होता है 73वां संविधान संशोधन, और नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन। ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। तो नवी की, अब देखिए एक बार पढ़ लेते हैं, आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलना है। नवी सांस जब क्यों की भाभी की दाल पानी है, पीनी है, तो न से नाम हो गया, वी से वेतन भत्ता, स से शपथ हो गया, फिर दूसरा स से सीटों का आवंटन राज्यसभा में, ज से जनजाति हो गया, फिर छठा में हो गया पूर्वोत्तर राज्य हो गया, एटीएम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम, क्योंकि से केंद्र राज्य के संबंध एवं सभी सूचियां हो गया, फिर भाभी, भ से भाषा, दूसरा भ से भूमि सुधार अधिनियम, दाल से दल विरोधी, प से पंचायत, और नी से नगर पालिका। बस ऐसे आप लोग सीरीज देख लग के याद कर सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हुए हैं, ठीक है, देख सकते हैं। इसको उड़ जा भाई साहब, बहुत एटीट्यूड है पीडीएफ का, देखते हैं तो एक बार में होता ही नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए आपको छोटा छोटा आपको दिखेगा ना, तो मैनेज कीजिएगा थोड़ा सा। 92वां संविधान संशोधन 2003 में कौन सा भाषा जोड़ा गया, बोडो डोगरी। कौन सा जोड़ा गया, बोडो डोगरी मैथिली और संथाली, है ना, बोडो डोगरी मैथिली संथाली 92वां संविधान संशोधन द्वारा 2003 में जोड़ा गया, है ना। अब इसको कैसे याद रखें, BDMS, बी से बोडो, डी से डोगरी, एम से मैथाली, एस से संथाली, बोडो डोगरी मैथाली संथाली 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। फिर आप बात करते हैं 21वां संविधान संशोधन 1967 में क्या जोड़ा गया, सिंधी भाषा, सिर्फ एक सिंधी भाषा जोड़ा गया। तो पूछता है कि सिंधी भाषा कब जोड़ा गया, 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया, ठीक है। अब बात करते हैं 72वां संविधान संशोधन, यहाँ पे दिख रहा होगा, 72वां संविधान संशोधन में कौन सा भाषा जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, NMK ऐसे याद रखें, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, है ना। 72वां संविधान संशोधन 1992 में आपका जोड़ा गया, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। देखिए 52वां संविधान संशोधन 72 में, ठीक है, जोड़ा गया, तो ठीक है, तो 72वां, इस तरह याद कर सकते, ये भी इंपॉर्टेंट है, ट्रिक भी आपको बता दिया। तो कैसा रहा सेशन आप लोग बताना। अच्छा चलो भाई, इसको वीडियो और ये लास्ट है ना, इतना ही तक आज रखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। जो बच गया राज्यों का गठन देख लेंगे कब हुआ, है ना, राज्यों का गठन आपका बच गया, इसको भी ट्रिक से याद करेंगे। फिर बात करेंगे 5, फिर कुछ बच गया भाई, थोड़ा सा है भाई, चलो कर दे देता हूँ। इतना हो ही गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, राज्यों का गठन, ठीक है। तो राज्यों का गठन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए राज्यों का गठन कब राज्यों का कौन गठन हुआ, ठीक है। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानते हैं। तो सरदार पटेल एवं बीपी मेनन ने देसी रियासतों के विलय में महत्वपूर्ण, जो भी देसी रियासत बची थी राजा महाराजा को, उनको विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बोले भाई तुम लोग सब एक हो जाओ और हम लोग एक लोकतंत्र स्थापित करेंगे, और जो सरकार सत्ता में चुन के जाएगी वो राज करेगी, आप लोग बहुत साल राज्य किए, ठीक है। तो उनको एक किया, उन्होंने भी बहुत ही सपोर्ट किया था, ठीक है, जो महाराजा उसमें हम लोग के समय हुआ करते थे, ठीक है। अब बात करते हैं 22 दिसंबर 1953 को राज्यों का पुनर्गठन फैजल अली द्वारा गठित किया गया। तो राज्यों का पुनर्गठन कब आया, 22 दिसंबर 1953 में, है ना। और कौन आयोग था, फैजल अली आयोग के गठित किया गया, ठीक है। राज्यों का पुनर्गठन फैजल अली आयोग में आया, ठीक है। अब बात करते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया कब, आया पारित कब हुआ, 1956 में, है ना। इसका राज्यों का पुनर्गठन किस आयोग के द्वारा गठित किया गया, 1953 में, है ना, किया गया। और इसका जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया, 1956 में संसद द्वारा पारित कर लिया गया। 53 में आया, 56 में इसको पारित कर लिया गया, और आयोग पूछेगा तो फैजल अली आयोग। अब बात करते हैं इस अधिनियम द्वारा कुल 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किया। मतलब स्टार्टिंग में जब ये अधिनियम आया तो इसके द्वारा उस समय 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। अभी तो राज्य बढ़ गया ना, टूटते गया, है ना, विलय होते गया।
तो बट गया। ठीक है, अब बात करते हैं भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला स्टेट कौन है? आंध्र प्रदेश में। अब कब हुआ था? 1953 में। याद रखिए 1 अक्टूबर 1953 में। भाषा के आधार पर, है ना, जैसे भौगोलिक क्षेत्र हो गया, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर, ये लोग भाषा बोलते हैं ज़्यादा, हिंदी बोलते हैं, जैसे सैंथाली बोलते हैं तो संथाली लोग, छत्तीसगढ़ उड़ीसा देव बंगाली बोलते हैं, वेस्ट बंगाली। तो भाषा के आधार पर पहला राज्य होने वाला गठित कौन है? आंध्र प्रदेश 1953 में। ठीक है, अब बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन एवं 56वां संविधान संशोधन द्वारा। तो देखिए ये जो 73वां संविधान संशोधन है 1986, तो ये देखिएगा लाइन कहाँ है? 1986 में 53वां संविधान संशोधन 1986 में किसको? गोवा को। किसको? गोवा को। 86 में गोवा। और 86वां संविधान संशोधन 1987 में मिजोरम अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ। ठीक है, 56वां संविधान संशोधन द्वारा 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ, और गोवा का 1986 में 53वां संविधान संशोधन। ये आएगा क्वेश्चन, तो आप लोग बना देना। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट है। अब बात करते देखिए, सब तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ कुछ राज्य ऐसा है जिसको देखना होगा इंपॉर्टेंट वाला। ठीक है, अब देखिए 36वां संविधान संशोधन पूछता है सिक्किम राज्य का गठन। तो सिक्किम जो 22वां, भारत का 22वां राज्य है, उसका गठन कब हुआ? 36वां संविधान संशोधन। कुछ कुछ राज्यों का हुआ ना जो अमेंडमेंट के द्वारा गठन किया। तो 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? सिक्किम राज्य का गठन हुआ। अब बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है, अब क्रम वाइज में गठन वर्ष है, देख लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं, देखिए गुजरात का गठन कब हुआ? 1 मई 1960 में। और महाराष्ट्र का, गुजरात और महाराष्ट्र का साथ में हुआ 1960। गुजरात और महाराष्ट्र, ट लास्ट में आ रहा, ट गुजरात, त को माने ट है ना, तट, ऐसे याद रख सकते हैं, गुजरात और महाराष्ट्र का। ठीक है, अब बात करते हैं 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड का स्थापना हुआ। कब? सीरीज में नागालैंड का हुआ। कहाँ, किससे अलग हुआ? असम से। ठीक है, अब बात करते हैं 1966 में हरियाणा किससे? पंजाब से अलग हुआ। फिर उसके बाद बात करते हैं आपका 21 जनवरी 1972। ठीक है, 21 जनवरी 1972। देखिए 1972 में 3 ठो है, आपको दिखा देता हूं। देखिए 21 जनवरी 1972 को मेघालय, है ना, फिर 21 जनवरी 1972 को मिजोरम। ठीक है, फिर 1972 में त्रिपुरा। हाँ, तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का गठन हुआ 1972 में। फिर 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा। अब बाकी देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं, किससे अलग हुआ नहीं है, मेन गठन है और उसका वर्ष है। ठीक है, 1972 में कौन? 2-3 राज्यों, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। हिमाचल प्रदेश 1971 में। ठीक है, सिक्किम 26 अप्रैल 1975 में 36वां संविधान संशोधन द्वारा बताए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 25 फरवरी 1987 को मिजोरम। ठीक है, मिजोरम 1987 को। फिर फरवरी 87 को मिजोरम, देखिए 3, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, तीनों का गठन कब हुआ? ये आपका हुआ 1987 में। ये तीनों का आपका गठन हुआ। ठीक है, 1987 में गठन हुआ, है ना, ये आप लोग याद रखिएगा। 1987 में इसका गठन हुआ तीनों का। अब बात करते हैं गोवा, जो 25वां राज्य बना ना, गोवा 1987 में हुआ। फिर उसके बाद 25वां राज्य गोवा, फिर CUJ 36, सी से छत्तीसगढ़, यू से उत्तराखंड और जे से झारखंड, तीनों का 2000 में हुआ है ना, 2000 में। बस डेट अलग है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का स्थापना हुआ, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का स्थापना हुआ और 15 नवंबर 2000 को झारखंड का स्थापना हुआ। तो लिख लीजिए CUJ, इसके पीछे ट्रिक में दिया हुआ ना, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, झारखंड बिहार से अलग हुआ। और जो हमारा 29वां राज्य बना तेलंगाना बना, किससे अलग हुआ? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, है ना, 2 जून 2014 को। ठीक है, अब इसका भी ट्रिक हम बताइए देते हैं, जब सब बता दे रहे थे उसका भी ट्रिक भी आपको करवाई दे रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करो भाई, मुंह दर्द दे रहा है। ठीक है, फिर भी आप लोग करवा रहे हैं। अब बात करते हैं इसका ट्रिक कैसे आता है। आम गुनाह है मैम, तुस्सी, गाओ और मोजलो, है ना, मोज लो। आम गुनाह है मैम, हम गलती जो किए वो आम गुनाह है, तुस्सी, गाओ और मजे लो, है ना, कोई बड़ी गुनाह नहीं, आम गुनाह। तो आम में 2 शब्द आ रहा, आ और म। आ से आंध्र प्रदेश 1953 में। ठीक है, म से महाराष्ट्र 1960 में। ये सीरीज में सबसे पहले आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इस तरह मतलब सीरीज में नहीं है। ठीक है, आगे पीछे भी हो सकता है, देखें, है ना। अब बात करते हैं गुनाह। तो गुनाह में 3 वर्ड, गुनाह। गु से गुजरात 1960 में, नागालैंड 1963 में, ह से हरियाणा 1966 में, है से हिमाचल प्रदेश 1971 में। मैम में 2 गो, एगो मैं है, एगो म है। मैं से मेघालय, म से मणिपुर। ठीक है, 1972 में मणिपुर, मेघालय 1972 में। ठीक है, दोनों याद रखें, मणिपुर मेघालय 1972 में। तुस्सी, तू से त्रिपुरा 1972 में और सिक्किम। तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा 1972 में हुआ, याद रखिएगा। तू से त्रिपुरा 1972 में, सी से सिक्किम 1975 में। संविधान संशोधन कौन था? 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है,
गाओ से गोवा 1987 में, अरुणाचल प्रदेश भी 1987 में और मिजोरम भी 1987, मतलब लास्ट तीनों वाला 1987। तो 1987 में 3 गो राज्य का गठन हुआ, याद रखिएगा, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। और 1972 में भी 3 गो हुआ, किसका किसका हुआ, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का हुआ। ठीक है, अब बाकी आप लोग देख सकते, तो है ना, ये हो गया आप लोग। अब चलते हैं हम लोग का अगला, बस सब खत्म होने वाला, इसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इसे। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए आपातकाल हटने के बाद लोकसभा की अवधि 6 महीने तक बढ़ाई जाए, क्वेश्चन आता है सीधा, कितने महीने तक बढ़ाई जा सकती है, 6 महीने, मेरा क्वेश्चन आया था, है ना। अब बात करते हैं, राष्ट्रीय गान गाया पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया, पूछेगा राष्ट्रीय गान कब गाया गया पहली बार, तो कांग्रेस अधिवेशन 1911 में। और जब गाया गया ना, तो उस समय अध्यक्ष कौन थे भाई, तो पंडित विश्व नारायण धर थे, है ना, पंडित विश्व नारायण धर थे, और 27वां कांग्रेस का अधिवेशन था। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि राष्ट्रीय गान जो कि हमारा क्या, जन गण मन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया, 27वां अधिवेशन, और उस समय 1911 में, और उसमें अध्यक्ष कौन थे, पंडित विश्व नारायण धर। तो पंडित जी गाना वाना गवाते हैं ना, तो जन गण मन याद रखिए, पंडित जी ही गवा दिए थे ना। अध्यक्ष कौन थे, पंडित विश्व नारायण धर 27 थे ना, 1911 में। 11 लास्ट ऐसे एक मिल करके, एक लोग मिल करके खड़े होकर जन गण मन गा रहे थे। ठीक है, अब बात करते हैं पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया, 1906 में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, है ना, कलकत्ता अधिवेशन में। कौन सा, कलकत्ता अधिवेशन में किया गया, है ना। और उस समय अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी, है ना। दादा भाई नौरोजी ने बोला था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसी को लेकर के रहेंगे। ठीक है, ये तो लाला लाजपत राय बोले थे, लेकिन स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया कब, दादा भाई नौरोजी जब अध्यक्ष थे कलकत्ता अधिवेशन में, उस समय क्या, 1906 में। फिर पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में, है ना, लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में किया गया, कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस समय अध्यक्ष। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्ण स्वाधीनता की मांग 1927वां संविधान संशोधन मद्रास में, मतलब पूरी तरह स्वाधीनता का मांग कांग्रेस अधिवेशन में किया गया, 43वां कांग्रेस अधिवेशन 1927 में मद्रास में, है ना। और उसमें अध्यक्ष कौन थे, एम ए अंसारी, कौन थे, एम ए अंसारी, मद्रास एम ए अंसारी। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। अब बात करें सबसे कम आबादी वाला क्षेत्र 2011 जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश कौन है, लक्षद्वीप है। ये कहाँ से घुस गया, ज्योग्राफी क्वेश्चन जी, है ना, लगता है टाइपिस्ट से गलत हो गया, सॉरी माफी, टाइपिस्ट भी कुछ नहीं है, हम इसे घुस गया। और सबसे ज्यादा कौन केंद्र शासित आबादी वाला, दिल्ली है। ठीक है, अब चला जाए आगे। ठीक है, अब देखिए दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें, कितनी लोकसभा सीटें हैं, दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, और राज्यसभा सीटें 3 ही। इंपॉर्टेंट है, दिल्ली के बारे में पूछा था क्योंकि दिल्ली बहुत ही, मतलब समझ रहे हो, आता है क्वेश्चन, लोकसभा सीटें, है ना। अब बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है बिस्मार्क ऑफ इंडिया, ना मार्क है ना, हमारा मार्का है कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया, 1858 में आया। अब हुआ क्या इसमें, 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत कंपनी का शासन खत्म होकर ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के अंडर चला गया। मतलब कि जो कंपनी का शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो विक्टोरिया महारानी ने बोला चलो तुमसे शासन उसा नहीं चलेगा, भारतीय लोग को तुम झेल नहीं पाओगे, अब हमको दो। तो कंपनी का सीधा महारानी विक्टोरिया के हाथ में चल गया। पता चला उनसे भी हम लोग लड़के छीन लिए, उनको ही भगा दिए। तो हम लोग पे कोई शासन कर सकता है जी, नहीं, हम लोग पे खुद ही शासन कर सकते हैं। ठीक है, कोई हम लोग पे शासन नहीं कर सकता। तो बस ये क्या याद रहे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया, 1858 में। इसमें क्या हुआ, कंपनी का शासन खत्म हो गया और ब्रिटिश इंडिया महारानी विक्टोरिया के अंडर चला गया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। भारतीय परिषद अधिनियम कब आया, 1861 में। भारतीय परिषद अधिनियम कब आया, 1861 में। और इसमें क्या हुआ, मद्रास और बम्बई की शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो गया। मद्रास और बम्बे की शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो गया भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। अब बात करते हैं पुडुचेरी, है ना। अब बात करते हैं पांडुचेरी। तो पांडुचेरी मद्रास हाईकोर्ट के अंदर आता है। किसी के अंदर आता है, पांडुचेरी मद्रास हाईकोर्ट के अंदर आता है। अब पांडुचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी, पांडुचेरी पहले नाम था, इसका बदलकर पुडुचेरी कब रखा गया, 2006 में रखा गया। ठीक है, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन आया हुआ है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, आपको लग रहा है कि इससे कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, है ना। मटेरियल में बहुत दम है, आप लोग बस अच्छे से याद करो, आपको लगे कि हाँ कुछ पढ़े हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, और ये फर्स्ट उपराष्ट्रपति थे, भारत के फर्स्ट उपराष्ट्रपति। क्योंकि देखिए राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है भारत के उपराष्ट्रपति ही होते हैं, तो ये पहला उपराष्ट्रपति थे और राज्यसभा के पहले अध्यक्ष भी यही थे, और उपराष्ट्रपति तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना।
अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिखे हैं कि जो राज्यसभा होता है ना, तो राज्यसभा में जो 12 चुन के आते हैं, तो 12 जो चुन के आते हैं उसको कहाँ से लिया गया, ये प्रस्तावना आयरलैंड से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। और देखिए राज्यसभा में कितना होता है, राज्यसभा में टोटल अधिकतम सदस्यों की संख्या पूछेगा 2250 होता है। टोटल अधिकतम सदस्य पूछेगा तो 250 होता है। अब 250 होता है, अधिकतम होता है, ठीक है। और ऐसे बोले कुल, ऐसे नॉर्मल पूछेगा राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 245 आपको मारना है, ठीक है। अब पूछेगा अधिकतम पूछ देगा तो 250 आपको मार देना है, ठीक है। याद रखिए 245 250 बोलेगा नॉर्मल की राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, 245 है, लेकिन अधिकतम बोलेगा तो 50, मतलब 5 एक्स्ट्रा है। क्यों, देखिए अब देखिए यहाँ पे राज्यसभा में टोटल 245 है ना, तो इसको कैसे किए, 233 को एमएलए है जो चुन के आते हैं, ठीक है। और 12 क्या होता है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया था, तो 33 और 12 245 से ना हुआ, लेकिन 5 एक्स्ट्रा है, वही लेकर के अधिकतम हो जाता है 250, है ना। प्रावधान है इसमें, ठीक है। प्रधान है अधिकतम 250 और ऐसे नॉर्मल है 245। 233 एमएलए आता था, 12 जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में। कहाँ से लिया गया इसको, आयरलैंड के संविधान संशोधन से लिया गया। पहली बार वंदे मातरम गाया गया 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। कब, 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। और वंदे मातरम क्या है, राष्ट्रीय गीत है। और वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। और जन गण मन किसके द्वारा लिखा गया, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। और जो जन गण मन पहली बार है ना, पहली बार जन गण मन जो गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया है। और ये वंदे मातरम जो है 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में ये गाया गया है ना। और इस समय अध्यक्ष कौन थे, आपका अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सहनी। कौन थे, रहीमतुल्लाह सहनी। और जो राष्ट्रीय गान गाया गया आपका जन गण मन 1911 कलकत्ता अधिवेशन में, उस समय कौन थे, पंडित जी थे जो गीत गाया, से याद रखते हैं, ठीक है। देखिए ट्रिक्स याद रखते तो हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो मैं भी चीज़ों को रिलेट करके याद करवाता हूँ ताकि आपको हमेशा याद रखे, और मुझे भी ऐसे ही हमेशा याद रखता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगला, देखिए स्लाइन डाई वर्ड यूज है ना, स्लाइन डाई वर्ड यूज कब करते हैं, राज्यसभा में यूज किया जाता है ना। देखिए स्लाइन डाई एक वर्ड है, यूज कब किया जाता है, राज्यसभा लोकसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाए, कुछ मुसीबत आपदा आने पे इसको अनिश्चित काल के लिए क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया, तो उसमें स्लाइन डाई यूज करते हैं ना। बजट सत्र, देखिए बजट सत्र 3 तरह का होता है। बजट सत्र का मानसून हो गया, शीतकालीन सत्र हो गया, है ना। तो 3 तरह का हमारा सत्र चलता है, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, है ना। तो बजट सत्र कब चलता है, फरवरी से मई में। मानसून मतलब कि बरसात वाले सीजन में जुलाई से सितंबर, और शीतकाल मतलब ठंडी के सीजन में कब आता है, अक्टूबर से नवंबर ऐसे आते हैं। तो बजट सत्र फरवरी से मई, है ना। अब इसको ट्रिक कैसे आता है, FM है ना, FM JA, FM जा ओने, तो देखिए FM से फरवरी से मई बजट सत्र, ठीक है। जुलाई सितंबर JA से मानसून, ON से ऑन, FM जा ऑन, इस ON से अक्टूबर नवंबर शीतकाल। ऐसी बात है, मानसून है भाई, बरसात कब आएगा, जुलाई सितंबर में आता है। शीतकाल ठंडा कब आएगा, अक्टूबर नवंबर के ही सीजन में आएगा। बजट मतलब फरवरी से मई, तो अप्रैल में बैंक वाले बहुत बिजी रहते, 15 मार्च को क्लोजिंग डेट रहता है, बोलता भैया अभी खाता तो नहीं खुलेगा, जाइए यहाँ से, क्योंकि उसमें बजट सत्र चला हुआ रहता है ना, क्लोजिंग डेट होता है उसमें। और इनमें पूछा सबसे बड़ा, इन तीनों सत्रों में सबसे बड़ा सत्र कौन होता है, बजट सत्र होता है ना। और 2 सत्रों की, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बजट सत्र सबसे बड़ा होता है। और 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 मंथ का अंतर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 6 मंथ का अंतर उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो सत्र चालू करना चाहिए, ठीक है। अब राजभाषा भाग 17 में आता है, पढ़े थे 343 से 351 में, 8वीं अनुसूची में, है ना। और 8वीं अनुसूची में, अनुसूची बोलेगा तो 8वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया 22 भाषाओं का, और भाग बोलेगा तो राजभाषा भाग 17, ठीक है। अब बात करते हैं अगला हमारा क्या, 1967 संशोधन में, देखिए 1967 संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन था, ठीक है। इसमें सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। किसमें, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, इसको पीछे हम लोग पढ़े थे, ठीक है। अब 52वां संविधान संशोधन 2003 में जो हुआ था, इसमें 8वीं अनुसूची में, है ना, 8वीं अनुसूची के अंदर आता है। अब 52वां संविधान 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो भाषा को जोड़ा गया 2003 में, बताए थे BDMS, ठीक है। और आर्टिकल 83, 2 और 85, है ना। आर्टिकल 83 2 मतलब 83A-B, उसी को 2 बोल दिया। और 85 में क्या, प्रधानमंत्री को सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है पर राज्यसभा कभी भंग नहीं कर सकता, ये है, ठीक है। अब आगे चलते हैं आपका कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानून बनाती है कौन, संसद बनाती है। नोट कीजिएगा, दिल्ली एवं पुडुचेरी खुद कानून बनाते हैं क्योंकि वहाँ विधानसभा है। RTI का अधिकार कब लागू हुआ, 12 अक्टूबर 2005 को। रुपये का चिन्ह अपनाया गया 2010 में। उदय कुमार जो एक डिजाइनर थे, IIT स्टूडेंट थे ना, वो उन्होंने दिया। फिर फर्स्ट संविधान संशोधन कब हुआ, 1951 में, और 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया, ठीक है। भारत में राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है, राज्यपाल होता है, और केंद्र में कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें।